बिजली महकमा बिजली महकमा बिजली महकमा पैसे डिमांड सर 40,000 रुपए ने मंगया टंगरी खड़ोई जई ने पैसे दियो तो फिर निकलदी तार तां तो बत्ती नहीं ला करे हुन आखे जुंदे वाला तुसें जड़ाई है ते उन्हें दी आखो लाओ हुन ई गल ना आखदे इन्हें बत्ती कढ़ाई जेह्ड़े पिच्छे थल्ले घर ना साढ़े ग्रां कोला थल्ले घर ना उन्हें ये गल आखी भाई इहदे बत्ती बेड़ा गै रौह्नी चाहिदी है इहदे बत्ती बाहर नहीं निकलनी चाहिदी ते ओह् कल्ले सारे कन्नै कल्ले 5-6 दिन जिद्द करे दे भाई बत्ती बाहर नाली की निकली गई है ते इसी बत्ती नाले बेड़ा गै रौह्नी चाहिदी हुन बत्ती नहीं लगन दे दे अच्छा तो ये लान नहीं दे दे कि वजह असें ये पता लगना चाहिए भाई लान की नहीं दे दे केह् वजह कन्नै रोड ही बंद कीता देने हैं और असें कोई वजह भी दस्सन ना भाई केह् बिच वजह केह् इसदा मतलब असें तो जानदा कोई कक्ख नहीं है इ'यै खुदा बनी गे सारे कोला ज्यादा अच्छा तो ये लान नहीं दे दे कि वजह असें ये पता लगना चाहिए भाई लान की नहीं दे दे केह् वजह कन्नै रोड ही बंद कीता देने हैं और असें कोई वजह भी दस्सन ना भाई केह् बिच वजह केह् इसदा मतलब असें तो जानदा कोई कक्ख नहीं है इ'यै खुदा बनी गे सारे कोला ज्यादा असें कुत्थै जाना जनाब अग्गू रस्ता बंद करे अग्गू लड़ाई दी आवे थल्ले जेह्ड़े जा अग्गे रस्ते च खलोते न कुद्धर जाना हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है इनसे बातचीत करेंगे। बाबा जी स्वागत है थोड़ा जम्मू कश्मीर ऊपर ठीक है सर के किश आखना नाम दयाराम है अच्छा मैं 4 कनाली कणक भी दी है भाई खंबे लाओ जी बीमार हमें भाई बिजली जल्दी आवे बिजली नहीं आई आज तक तो मैं अभी भी बीमार हूँ 2 ऑपरेशन कराए हैं इसलिए बिजली आनी चाहिए जी और बिजली के कारण ये भाई पिछू रोड भी सारा बंद कर छुड़िया उन्हें अच्छा दूसरे गाँव वाले ने रोड के लिए बंद किया वो भाई बिजली मकान के ऊपर से ही आए इधर से नहीं जाए मतलब मकान के ऊपरों जेडी है तार निकले तो फिर बिजली लान देनी तो रोड भी क्लोज कर दिया तो इलीगल है सिर्फ मकाना उपरेंगे जा बिजली गैर कानूनी है हाँ गैर कानूनी तो मैं इधर कड्डी अपने टक्के बिच मैं जान दो इस संबंध में एक चीज जोड़ना चाहूंगा अभी हमने भी यही रूट जो है वो लिया था इन लोगों तक पहुंचने में तो रास्ते में एक पेड़ जो है वो कटा हुआ है लेकिन उसको ना तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई किसी शख्स ने यहाँ पर आकर के उनके कर्मचारियों ने आकर के उसको हटाया ये एक निंदाजनक है और जो गलत है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जो जहाँ पर रहते हैं और जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरे वो कैसे यहाँ से गाड़ियाँ गुजारेंगे अगर कोई मरीज यहाँ पर जो है इमरजेंसी उसको पड़ जाती है उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है उसको यही रूट लेना पड़ता है जो नज़दीकी हॉस्पिटल है तो वो कैसे टाइम पर पहुँचेगा इसमें उसकी जान जा सकती है और इसका गुनहगार जो लोग हैं उनको तुरंत जो है वो अपनी सेवा से जो है उनको निकासित कर देना चाहिए। सरपंच साहब हमारे साथ हैं सरपंच साहब से बात करेंगे क्या आखना चाहेंगे सरपंच साहब। हाँ जनाब मैं साबका सरपंच हूँ रजवाल पंचायत का जी हमारा जो आज 5-6 दिन हुआ बिजली नहीं है गरीब लोग हैं कोई कूक फरियाद नहीं है और ना कोई सुनवाई है हम किसको बताया एमएलए साहब को भी जो मौजूदा सरकार है हमारी उनको भी बताया उन्होंने भी बोला हाँ जी हाँ करते हैं अभी अगर 5वां दिन हो गया सर तो आज हमारा बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया मासूम गरीब लोग हैं बीमार लोग हैं इनकी हालत बहुत ख़राब है और बिजली की वजह से पानी की सप्लाइयाँ भी बंद है हम कहाँ जाए राशन भी नहीं मिल रहा अभी राशन तो चलो मिल जाएगा बिजली आएगी तो राशन मिल जाएगा इसके लिए मेहरबानी करके हमारी जो हमें ज़्यादा नहीं है हमारी ये लाइनें जड़वाई जाए ये बिजली के महकमे वाले भी नहीं सुन इनकी जवाबदारी है ये 4-3 लाख तनख्वाह लेते हैं लेकिन बिजली बिल देने के लिए नहीं है फिर भी आने इम्प्रोवाइज मेथड लोगों से मेरे नायब सरपंच है और दूसरा डीडी साहब ने सब ने मिलकर करके एक मकान के ऊपर तार थी वो भी हमने अपने तौर पर चंदा इकट्ठा करके अपना वो तार भी जड़वाई तार नहीं अभी लग रही है जनाब ये है मेहरबानी करो हमारा इतना ही नंबर विनती है ये गरीब लोग हैं ये दबे कुचे लोग हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं है मेहरबानी करके जनाब इनकी फरियाद को स्वीकार किया जाए हमने एमएलए आगे भी फरियाद किया है। जय हिंद जय भारत। बिजली का बिल हर महीने देते हैं पानी का बिल देते हैं 2 चीज़ा मिलती हैं नहीं है बिल तो आ जाते हैं जब दबा आ जाते हैं पानी नहीं है। उस दिन मैं कल्ली ही घर ते सारे घर वाला कोई नहीं घर ते अंबा का बूटा डिगदा जियां तारे पर ते इयां मेरे पर तार टुटिया मेरे लत्तें च पलची गई है जो लत्तें च पलची मैं डिग्गी पई तो जिसलै समझ लो फिर मैं करवाई गई
मतलब करवाइए पराइए बारिश मैं लत्ते तार खोली ते मैं नस्सी अंदरे नस्सी ते फिर ये बाद च आए ना तरकाले बेल्लै राती आए 9 बजे ना घर ते मैं अंदर बड़ी गई डरदी मैं खोरा कोला बत्ती आई जानी ते असें खत्म होई जाना ते ओह्दे कारण फिर कल असें इन्हें दी DDC उ'नें सनाया ते सारे सरपंच पंचे सनाइयै भाई सारे बेड़े तार कड्ढो 3 बार सारे बेड़े तार डिग्गी ऐ पैह्ले बी डिग्गी ऐ ते इ'नें पुलिस लवाइयै इ'नें लोकें ते लवाई ओड़ी तार ते हून असें आखेआ भाई हून असें नेईं लग्गन देनी असें बाहर कड्ढी ओड़ो साढ़े घरै आह्ला तार ते में साढ़े मौत ऐ समझो कोई चंगी थोड़ी होंदी ऐ फिर असें सारे म्हल्ले दी गराही कीती गराही करियै ते असें पैसे कट्ठे करियै ते असें तार कल इ'नें बेचारे सारे लग्गियै ते इ'नें बत्ती कढ़ाई जेह्ड़े पिच्छे थल्लै घर ना साढ़े ग्रां कोला थल्लै घर ना उ'नें एह् गल्ल आखी भाई एह्दे बत्ती बेड़े गै रौह्नी चाहिदी ऐ एह्दे बत्ती बाहर नहीं निकलनी चाहिदी ते ओह् कल्ले साढ़े कन्नै कल्ले 5-6 दिन जिद्द करे दे भाई बत्ती बाहर नाली की निकली गई है ते इसी बत्ती नाले बेड़ा गै रौह्नी चाहिदी हून बत्ती नहीं लग्गन दे दे उ'नें जेह्ड़ा लैंडमैन आ उसी चुक्कियै अंदर बाड़ी लै दे ने हां ते एह् कम्म करे दे ने हून साढ़े कन्नै जिद्द करे दो बार तां असें उत्थे थाना बुलाया FIR लाई साढ़े उप्पर इ'नें भाई जबरदस्ती जित्थे लेने 100 बंदे नूठा लाई ओड़ेआ अपनी मर्जी कन्नै भाई किन्ना एह्दे बेड़े तार एह्दे बेड़े गै लग्गनी चाहिदी तार मतलब एह् मरन ते फिर अस सुखी आं ये चीज चाहते म्हल्ले ने राती 10 बजे आए गे थल्ले अग्गे ही रस्ता बंद कराए 2-3 बंदे जेह्ड़े मोहतबार ने इत्थे जेह्ड़े पैंच ने म्हल्ले दे उ'ऐ रस्ता बंद कराए ने रस्ता बंद 3 दिन रस्ता बंद रखेआ इ'नें लोकें भाई एह्दी बत्ती की निकली गई है बेड़ियां एह्दी बत्ती बेड़े गै रौह्नी चाहिदी बाहर नहीं निकलनी चाहिदी ओह् बंदा वापस आया DDC दा ते सरपंच पैंच दा इ'नें अपने खर्चे दा मेहरबानी अस बड़ा शुक्रगुजार आं इ'नें लोकें दे जेह्ड़े चंदा इकट्ठा करियै ते साढ़ी बत्ती बाहर कढाई हां तो कोल पैसे डिमांड भी कर रहे थे पैसे डिमांड सर 40,000 रुपए ने मंगया यार मैं आख्या टंगरी खड़ोइया जई ने पैसे दियो तां फिर निकलदी तार तां ते बत्ती नहीं ला दे करे दे हुन आखे जुंदे कोला तुसें जड़ाई है ते उ'नें दी कक्ख लाओ हुन एह् गल्ल न आखदे ते हून बत्ती तां नहीं गरीब बंदे 40-50,000 कुत्थों देना है एक रेड़ी चलाने एक ठेला चलाना मैं असें ओह्दे च 4 जीप खाने वाले असें कुत्थों 40-50,000 रुपए देने नहीं ते दिहाड़ीदार कोई नौकरी पेशे वाले थोड़े आ कुत्थों देने ने असें जय हिंद जय मारा 5-6 दिन होई चाची ते जिस दिन दे ढंग बनदा बिजली दा उस दिन दे उसी बेचारी हस्पताल चुक्की दा कदें कुदै 16 ढांगरी कदें कड़ाले कदें कुदै जित्थै बिजली आ उत्थै लेई जंदा उसी कोई नहीं बमार इत्थै टिकी नहीं सकदी गर्मी बिच अच्छा ते एह् लान गै नहीं देआ दे एह् वजह असें एह् पता लग्गना चाहिदा भाई लान की नहीं देआ दे केह् वजह कन्नै रोड ही बंद कीता दे ने हैं और असें कोई वजह भी दस्सन ना भाई केह् बिच वजह केह् है सारी इ'यै लोकन दादे बने बाकी ने फिर ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ इ'यै खुदा बनी है सारे कोल ज्यादा तो उसमें एप्लीकेशन वगैरह दो ना पुलिस स्टेशन दो AA की दो PD डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर की दो सुनाया सारे MLA साहब की दो लिखिए दो लिखित च दो ना सारे कने सुनाया सारे तार डिग्गी मेरा घर कोई बच्चा नहीं आया अज तक भाई एह्दा कोई नुकसान होया जे तार डिग्गी है केह् करनी पुणा तार जोड़िए उधरा कोई बंदा आखदा तार नहीं जोड़दे हैं कोई JEE कोई नहीं आया ये मतलब मरने ही लगे दा मैहकमा भी भाई मरन सारे हाली ये लोग चंगे जिन्हें अपनी जगह दी है अपनी जगह बिच तार कढ़ाई है कौन कढ़ांदा ये अपने एक बंदा आया कल खंबा डिगे दा बिच आखा पहला खंबा चुकदे फिर तार लगन देनी असें टुट्टे होया खंबा वो बंदा लड़ाई भराई है साढ़े कन्नै खंबा कड्ढिया ते फिर खलासी होई ते फिर खंबा चुक्किया साइड कीता फिर बंदे तार लगनी ओह् बी उस्सै म्हल्ले दा बंदा असें कुत्थै जाना जनाब अग्गू रस्ता बंद करे अग्गू लड़ाई दी आवे थल्ले जेह्ड़े जा अग्गै रस्ते च खलोते न कुद्धर जाना चलो बाही तरीका हर चलो तो ये मसला जो है काफ़ी गंभीर जो है वो दिख रहा है और यहाँ पर किसी को भी अथॉरिटी नहीं है वो किसी रोड को ब्लॉक कर सकता है जब तक डिपार्टमेंट नहीं चाहे जहाँ पर कोई निर्माण कार्य चल रहा हो इसलिए कर सकते हैं लेकिन कोई चाहे कोई मोहल्ले वाला चाहे जे लोग हों चाहे वो लोग हों किसी के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं किसी का रोड ब्लॉक कर सके और उसका कारण देखा जाए बिजली की व्यवस्था सबके लिए है और अगर कहीं ख़राब होती है तो उसको ठीक करना डिपार्टमेंट का काम होता है अगर कोई बीच में बाधा डालता है सरकारी काम में तो उसके लिए पुलिस बल को जो है मौके पर बुलाया जाए और उसकी मदद के साथ वो बिजली ठीक की जाए क्योंकि किसी एक शख्स के कारण या कुछ एक मोहल्ले के कारण दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के लोग चाहे वो JEE हैं चाहे वो AA हैं चाहे PD डिपार्टमेंट के चाहे कोई भी शख्स है जिसको जो कार्यरत है यहाँ पर
अगर वो इन लोगों की सुध नहीं ले रहा है, जिस प्रकार से एक शख्स ने कहा कि मेरे घर के ऊपर से बिजली की तार निकल रही है और तूफान चला तेज रफ्तार में, वो तार टूट के यहाँ पर हमारे घर पर पड़ी और महिला ने भी बताया कि उनकी तार जो है वो शायद उनकी टांग में जो है वो लिपट गई, जिससे वो डर गई कि कहीं ना कहीं अगर बिजली आ जाती है तो मैं मौके पर ही ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद उन्हें डीडीसी को कॉल किया, जो मैंने उनकी बात सुनी है, डीडीसी कॉल किया, उनका शुक्रिया किया कि कुछ लोगों ने मिलजुल के पैसा इकट्ठा करके तार को दूसरी साइड से निकाला गया। और कुछ लोग जो हैं, कुछ एक दूसरे एरिया के जो यहाँ पर पता चल रहा है, चंद लोग जो हैं वो रोड को भी ब्लॉक कर रहे हैं कि उनके घर के ऊपर से बिजली की तार क्यों निकालेगी साइड से। जब एक परिवार जो है वो परेशान है और उनको बार बार डर का माहौल लग रहा है कि कहीं बिजली की तार एक बार फिर से टूट के पड़ गई, मेरा मकान शार्ट हो गया, जहाँ कोई मवेशी मर गया, जहाँ हमारे घर का कोई बच्चा इसकी चपेट में आ गया, जहाँ कोई महिला जिस प्रकार से बता रही थी, तो इसका जिम्मेदार क्या वो मोहल्ले वाले होंगे, क्या वो जेई होगा, क्या जहाँ के मौजूदा जो ऑफिसर हैं, चाहे डबल ए की बात करें, क्या वो होगा, क्या जो और मोतबार जो लोग क्या वो होंगे, क्या उनकी वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो उनको जो सुरक्षित जगह है जहां पर बिजली की तार निकाली जाए तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी या कोई ऑफिसर जो भी इस पर मौके पर मौजूदा है, तो उसके ऊपर भी कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं एमएलए साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये लोग आपकी प्रजा हैं, इन्होंने आपको वोट दे करके जितवाया हुआ है, जहाँ के जो डीडीसी हैं, चाहे बीडीसी हैं, चाहे कोई भी हैं, तो आप इन लोगों की सुध लेने जहाँ तो खुद पहुँचे, उस मोहल्ले वालों को समझाया जाए। और ख़ास करके जो शख्स चिंतित है इस चीज़ को लेकर के, इसको इस चीज़ से निजात दिलवाई जाए, कहीं इसका परिवार जो है वो चपेट में ना आ जाए और उसकी भारी भरकम जो है वो कीमत डिपार्टमेंट को भी चुकानी पड़ेगी, चाहे उन लोगों को। और फिलहाल एक चीज़ कहना चाहूँगा, पुलिस से भी कहना चाहूँगा, अगर वो इस खबर को देखती है, मैं चाहूँगा सभी दर्शकों को जो भी इस खबर को देखे, जितना हो सकेगा आप लोग इस खबर को देखते ही शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। और जहाँ पर तमाम लोग जो खड़े हुए हैं या देख रहे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जो खबर है आप लोग जरूर इसको शेयर करिएगा, ताकि आपकी आवाज़ को, आपकी इस परेशानी को बड़े लेवल पर तक पहुंचाया जाए और वो लोग देखें कि आप लोगों की सुध क्यों नहीं ली जा रही है। 5 से 6 दिन आप लोग जो हैं बिजली से वंचित हैं, जब आप बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, उसके कारण जो है वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर ऐसे शख्स को सिर्फ 40 से 50 हज़ार की डिमांड की जा रही है कि आप दोगे तो काम होगा, तो फिर ये सरकार को किस लिए टैक्स पे कर रहे हैं? आप लोगों को सैलरियाँ किस लिए मिल रही हैं? क्या इन लोगों को सताने के लिए मिल रही हैं? इन लोगों की सिर्फ फ़ोन पे बात सुनी, काम नहीं करना है। कल को इसके घर पर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मेरी बात का चाहे लोग बुरा मनाएं, लेकिन जो चीज़ गलत है उसको मैं गलत ही बोलूँगा। और खबर के अंत में राय जरूर रखिएगा। तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, इन लोगों की सुध ली जाए जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इसी के साथ देखते रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर की इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।